अगर आपके सामने दो रास्ते हो, एक रास्ता घर की ओर जाता हो जहां अपने लोग आपका इंतजार कर रहा हो, और दूसरा रास्ता संघर्ष की ओर जहां हर दिन दर्द, अपमान और कठिन मेहनत आपका इंतजार कर रही है, तो आप कौन सा रास्ता चुनोगे? एक 16-17 साल के लड़के ने उस दिन ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने अपने रिश्ते भी बचाए और अपने सपनों को भी नहीं छोड़ा। आज की यह सच्ची कहानी आपको सिखाएगी कि असली जीत दूसरों से नहीं, अपने डर से होती है। इस कहानी का आखिरी हिस्सा आपको भीतर तक छू जाएगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिए। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे कोलकाता में एक छोटी सी घटना ने किशोर के दिल को झकझोर दिया। जिस छोटे जीजा को वह सहारा देने के लिए अपने पास बुला कर लाया था, उन्हीं का अपमान उसकी आंखों के सामने हुआ। उस रात किशोर सो नहीं पाया। बार बार वही घटना उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। उसे लग रहा था कि जैसे गलती उसी की हो। वह सोचता रहा, अगर मैंने जीजा को यहाँ नहीं बुलाया होता तो शायद उन्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। सुबह हुई, लेकिन उसके मन का अंधेरा अभी भी वैसा ही था। वह चुपचाप जीजा के पास गया। कुछ पल तक दोनों बिना कुछ बोले बैठा रहा। फिर किशोर ने धीमी आवाज में कहा, जीजा, आप घर लौट जाइए। यहाँ का माहौल अब आपके लिए ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपको फिर कभी ऐसी बेइज्जती सहनी पड़े। जीजा ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। उन्होंने कहा, अगर मैं चला गया तो तू यहाँ अकेला कैसे रहेगा? किशोर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। लेकिन जीजा मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने फिर कहा, चल तू भी मेरे साथ घर चल। इतना संघर्ष क्यों कर रहा है? गांव में रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ये सुनते ही किशोर कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा घूम गया। पिताजी की मेहनत याद आ गई। गांव का टूटा हुआ घर याद आ गया, और अपने अधूरे सपने भी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, जीजा, अगर आज मैं भी आपके साथ लौट गया तो शायद मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ किसी शौक से नहीं आया हूँ। मैं अपने परिवार की उम्मीद लेकर आया हूँ। मेरे सपने अभी अधूरे हैं, और अधूरे सपनों को बीच रास्ते में छोड़ना मुझे मंजूर नहीं। यह शब्द सुनकर जीजा की आंखें भर आई। उन्हें समझ आ गया कि उनके सामने अब कोई बच्चा नहीं, बल्कि परिस्थितियों ने जिसे समय से पहले बड़ा बना दिया था, ऐसा एक जिम्मेदार बेटा खड़ा है। कुछ देर बाद जीजा गांव लौट गए। स्टेशन पर उन्हें विदा करते समय किशोर ने सिर्फ इतना कहा, घर पहुंचकर माँ पापा को कहना मैं ठीक हूँ, और कहना कि उनका बेटा हार नहीं मानेगा। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ गई। किशोर देर तक प्लेटफार्म पर खड़ा रहा। जब ट्रेन आंखों से ओझल हो गई, तब उसने अपने आंसू पोंछे और वापस उसी बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। अगले दिन फिर वही सुबह थी, वही सीमेंट, वही बालू, वही ईंटें। लेकिन अब किशोर बदल चुका था। उसके हाथ पहले से ज्यादा मजबूती से काम कर रहे थे, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि संघर्ष के रास्ते पर कई बार इंसान को अकेले चलना पड़ता है। धीरे धीरे उसने राजमिस्त्री के काम और ध्यान से सीखना शुरू किया। वह हर छोटे काम को सीखने की कोशिश करता। चाचा भी उसकी लगन देखकर खुश होते। वो कहते, किशोर, तू सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, तू अपना भविष्य बना रहा है। यह बात उसके दिल में उतर गई। जब हर दिन उसके लिए सिर्फ मजदूरी का दिन नहीं था, बल्कि सीखने का दिन था। रात को जब वह थक कर कमरे में लौटता तो खुद से एक ही बात कहता, आज का दर्द कल मेरी ताकत बनेगा। उसे यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी ईमानदारी, मेहनत और आत्मसम्मान की परीक्षा अभी और भी कठिन होने वाला है। लेकिन अब वह डरता नहीं था, क्योंकि उसने अपने मन में एक फैसला कर लिया था, हालात चाहे जैसे भी हो, मैं हार मानकर वापस नहीं लौटूंगा। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हार मान लेना सबसे आसान रास्ता लगता है, लेकिन वही इंसान इतिहास बनाता है जो कठिन रास्ता चुनता है। अपनों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है, और अपने सपनों के लिए डटे रहना हमारा कर्तव्य। याद रखिए, संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। लेकिन क्या कोलकाता में किशोर का संघर्ष यही खत्म हो गया, या अब किस्मत उसके सामने एक नया दरवाजा खोलने वाला था?
क्या उसे कोई ऐसा इंसान मिला जिसने उसकी मेहनत को पहचाना, या फिर एक कोई ऐसी घटना जिसने उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेगा किशोर एक नन्हा चमत्कार के अगले भाग में। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जिसने गरीबी से लड़कर अपने सपनों को जिंदा रखा। अगर आपको मेरी यह सच्ची जीवन यात्रा प्रेरित कर रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, सपने कभी अधूरे नहीं रहते। अगर हिम्मत जिंदा रहे, इस कहानी को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और ऐसे ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए किशोर दास स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में जहां संघर्ष और भी बड़ा होगा, लेकिन हौसला उससे भी ऊंचा। जय हिंद।